तो जब मैंने इस प्लेलिस्ट की शुरुआत करी थी तो पहली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि G10 को यूज़ करके आप CNC कंट्रोल सिस्टम में दो तरीके के डाटा को इनपुट कर सकते हो, जिसमें पहला जो डाटा था वो था कोऑर्डिनेट्स का डाटा और दूसरा जो डाटा था वो था सिस्टम पैरामीटर्स का डाटा। तो अब तक की इन वीडियोस में मैंने आपको G10 के उन सभी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स को समझाया जिनको यूज़ करके आप CNC कंट्रोल सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स के डाटा को इनपुट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको G10 के उस प्रोग्रामिंग फॉर्मेट को समझाऊंगा जिसको यूज़ करके आप बिट टाइप के पैरामीटर्स डाटा को CNC कंट्रोल सिस्टम में इनपुट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल CNC बेसिक एंड मैक्रोस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारी G10 से रिलेटेड पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए वापस चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले समझेंगे कि इन पैरामीटर्स डाटा में बिट टाइप का डाटा कौन सा होता है और कैसे बिट टाइप के डाटा की पहचान करी जाती है। तो बिट टाइप के डाटा की सबसे पहली पहचान ये है कि पैरामीटर में जो डाटा स्टोर होता है वो हमेशा इस फॉर्मेट में रहेगा और 0 और 1 की लैंग्वेज में वो पैरामीटर डाटा को स्टोर करेगा। दूसरा, जो भी पैरामीटर बिट टाइप के डाटा को कंसीडर करता है वो हमेशा 8 बिट्स को ही अपने अंदर स्टोर करेगा, जिन्हें आप बिट नंबर या पोजीशंस कहते हो। अब ये जो बिट नंबर है, जिन्हें बिट पोजीशन भी कहते हैं, इनकी काउंटिंग राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, जो कि स्टार्ट होती है 0 से। तो पहली जो बिट है यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई, बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे करके कोई भी पैरामीटर जो बिट टाइप के डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, टोटल 8 बिट्स को ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब ये जो पैरामीटर नंबर्स होते हैं, इनके आगे बिट आईडी लिखी रहती है। हर एक बिट आईडी मशीन के किसी ना किसी फंक्शन को डिफाइन करती है और इन बिट आईडीज के जस्ट नीचे 0 और 1 की वैल्यू सेव रहती है, जिन्हें आप बिट वैल्यू बोलते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको G10 के उस फॉर्मेट को बताऊंगा जिनको यूज करके आप CNC कंट्रोल सिस्टम में इन बिट वैल्यूज को इनपुट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो बिट आईडी है, जो जैसा मैंने बताया कि किसी ना किसी फंक्शन को डिफाइन करती हैं। अब किस फंक्शन को डिफाइन करती हैं ये आपको CNC कंट्रोल सिस्टम के पैरामीटर मैनुअल से मालूम पड़ेगा। और उस बिट आईडी या फंक्शन में 0 की वैल्यू आप इनपुट करोगे तब क्या होगा और 1 की वैल्यू इनपुट करोगे तब क्या होगा, ये भी आपको उस पैरामीटर मैनुअल से क्लियर होगा। तो यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी पैरामीटर की जो बिट आईडी है उसकी बिट वैल्यू को चेंज करने से पहले आप पैरामीटर मैनुअल को कंसीडर करें। उसमें ये चेक कर लें कि किसी बिट आईडी की वैल्यू को 0 और 1 करने से मशीन के फंक्शनिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको G10 के उस प्रोग्रामिंग फॉर्मेट को बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप यहाँ पर बिट वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हो। तो बिट टाइप के डाटा को इनपुट करने के लिए जो G10 का फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है G10, फिर लिखना है L50, फिर N के साथ एक वैल्यू, P के साथ एक वैल्यू, R के साथ एक वैल्यू, फिर G11 आपको प्रोग्राम कर देना है। और जैसा मैंने अपनी पहली ही वीडियो में बताया था, जहाँ G10 के बेसिक को मैंने समझाया था कि सिस्टम पैरामीटर डाटा इनपुट की कंडीशन में जो G10 है वो मॉडल तरीके से वर्क करता है, जिसमें आपको G10 को एक बार प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। उसके बाद डाटा इनपुट जब तक होता रहेगा जब तक आप G11 से उसको कैंसिल नहीं कर देते। तो ये मैंने एक बार NPR प्रोग्राम किया है। अब चलिए ये NPR के साथ कौन सी वैल्यू इनपुट करनी है उसको समझ लेते हैं। तो N जो है यहाँ पर वो
पैरामीटर नंबर की वैल्यू है जिसमें आपको डाटा को इनपुट करना है या कहें तो डाटा को चेंज करना है। अब पी के साथ आपको एक्सिस नंबर प्रोग्राम करना है, जिसे आप एक्सिस वैल्यू भी कह सकते हो। जब आप पैरामीटर स्क्रीन को देखो तो कुछ पैरामीटर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें जो डाटा है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में स्टोर है, लेकिन अलग अलग एक्सिस के लिए जो बिट वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसे पैरामीटर में डाटा इनपुट करने के लिए आपको किस एक्सिस में डाटा को इनपुट करना है वो एक्सिस नंबर आपको पी के साथ प्रोग्राम करना होगा। तो एक्स के लिए आपको P1 प्रोग्राम करना है, वाई के लिए P2 प्रोग्राम करना है, जेड के लिए P3 आपको प्रोग्राम करना है, और लास्ट आर के साथ आपको सभी 8 बिट वैल्यूज यहाँ पर प्रोग्राम करनी है जो कि आप पैरामीटर नंबर में इनपुट करना चाहते हो। तो ये जो फॉर्मेट है पुराने कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है, लेकिन अब जो कंट्रोल सिस्टम आ रहे हैं उनमें आप इंडिविजुअली किसी भी बिट नंबर या पोजीशन की वैल्यू चेंज कर सकते हो। अब चलिए उस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो अब जो नए कंट्रोल सिस्टम है उनमें जो G10 का फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है G10 L52 आपको यहाँ पर प्रोग्राम करना है। उसके बाद एन के साथ एक वैल्यू, पी के साथ एक वैल्यू, क्यू के साथ एक वैल्यू और आर के साथ एक वैल्यू, और लास्ट में आपको G11 को प्रोग्राम कर देना है। अब इस फॉर्मेट में जो एन और पी हैं उनमें आपको सेम वैल्यू प्रोग्राम करनी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। क्यू जो है वो बिट नंबर या कहें तो पोजीशन की वैल्यू है। सपोज करो आपको 5th नंबर की बिट में चेंज करना है तो आप Q5 यहाँ पर प्रोग्राम करोगे। फर्स्ट नंबर की बिट में आपको चेंज करना है तो Q1 आप यहाँ पर प्रोग्राम करोगे। और ये जो R है इसके साथ आपको 0 और 1 की वैल्यू प्रोग्राम करनी है, या तो आप 0 प्रोग्राम करोगे या 1 यहाँ पर प्रोग्राम करोगे। तो ये सिंपल से फॉर्मेट है बिट टाइप के डाटा को पैरामीटर्स में इनपुट करने के लिए। अब चलिए एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो यहाँ जो एग्जांपल है उसमें जो बिट आईडी INI है उसकी बिट वैल्यू को चेंज करना है 0 to 1। अब जैसा मैंने बताया कि जो भी बिट आईडी है उसका जो फंक्शन है आपको क्लियर होगा मशीन के पैरामीटर मैनुअल से। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो INI है ये मशीन में यूनिट मोड को कंट्रोल करता है। अगर आपने यहाँ पर INI की वैल्यू 0 कर दी तो मशीन जो है mm में यूनिट्स को लेगी, और वहीं जब आप यहाँ पर बिट की वैल्यू 1 कर दोगे तो मशीन जो है इंच यूनिट को कंसीडर करेगी। तो अब चलिए इसके लिए प्रोग्रामिंग फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है G10 L50, पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है एन के साथ जैसे मैंने बताया कि पैरामीटर नंबर आपको प्रोग्राम करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पी। अब क्योंकि यहाँ पर जो बिट वैल्यू है अलग अलग एक्सिस के लिए नहीं है तो आपको पी को प्रोग्राम करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आर प्रोग्राम करोगे। और पुराने कंट्रोल सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया था कि आर के साथ आपको सभी 8 जो बिट हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट करनी है। तो 0 0 0 0 0 1 यहाँ पर मेरे को इनपुट करना है, 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0। तो ये इसके लिए प्रोग्रामिंग फॉर्मेट होगा। उसके बाद आपको लिख देना है G11। तो जब आप इस फॉर्मेट को मशीन में रीड करवाओगे तो जो INI की जो बिट वैल्यू है वो 0 से चेंज होकर 1 हो जाएगी। अब चलिए जो नए कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है G10 L52, यहाँ पर प्रोग्राम करना है। एन जैसा मैंने बताया पैरामीटर नंबर। पी को भी आपको यहाँ पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका डाटा नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है क्यू।
अब क्यू मैंने क्या बताया था कि क्यू जो है बिट नंबर या पोजीशन की वैल्यू है, और बिट नंबर कहाँ से काउंट होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरे को इसमें चेंज करना है तो 0, 1 और 2, तो क्यू के साथ आपको यहाँ पर 2 प्रोग्राम कर देना है। और इस जो 2 नंबर बिट की वैल्यू मेरे को करनी है वो कितनी करनी है, 1। उसके बाद आपको यहाँ पर G11 प्रोग्राम कर देना है। तो जब आप इस फॉर्मेट को मशीन में रीड करवाओगे तो सेकंड नंबर की जो बिट आईडी है उसकी बिट वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि अपडेट होकर 1 हो जाएगी। तो ये प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स थे बिट टाइप के डाटा को CNC कंट्रोल सिस्टम में इनपुट करने के लिए। होप आपको ये फॉर्मेट समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं जिनको कि आपको बिट टाइप के डाटा को G10 के थ्रू इनपुट करते समय ध्यान में रखना है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस पैरामीटर नंबर में आप चेंज करना चाहते हो उसमें जो बिट आईडी है उनके फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो बिट आईडी है उसमें 0 और 1 की वैल्यू अगर आप इनपुट करते हो तो मशीन के फंक्शन पे, मशीन के काम करने के तरीके पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मालूम पड़ेगी, जैसा मैंने बताया पैरामीटर मैनुअल से। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब भी आप G10 को यूज़ करके बिट टाइप के डाटा को इनपुट करो, क्योंकि आपके द्वारा यहाँ करी गई एक गलती मशीन को मेजर ब्रेकडाउन की तरफ ले जा सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मोड का G10 के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता जब आप G10 को यूज़ करके बिट टाइप के डाटा को मशीन के कंट्रोल सिस्टम में इनपुट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो बिट वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। इन दो ही वैल्यूज़ को आप मशीन के कंट्रोल सिस्टम में इनपुट कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में जो करंट वैल्यू है वो हमेशा आपके द्वारा प्रोग्राम करी गई वैल्यू से रिप्लेस होगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको पैरामीटर्स का नहीं पता है तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप पैरामीटर्स का बैकअप क्रिएट कर लें। उसके बाद मशीन में पैरामीटर में चेंज करके देखें। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आपको P की वैल्यू का ध्यान रखना है। अगर पैरामीटर का डाटा अलग अलग एक्सेस के लिए नहीं है तो आप P को वहाँ प्रोग्राम नहीं करोगे, लेकिन अगर पैरामीटर्स का डाटा अलग अलग एक्सेस के लिए है तब आपको P की वैल्यू वहाँ पर प्रोग्राम करनी होगी कि आप किस एक्सेस के लिए जो डाटा है उसको चेंज करना चाहते हो। लास्ट पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि G10 के फॉर्मेट का आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन में G10L50 यूज़ हो रहा है या G10L52 यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। इस टाइप की प्रोग्रामिंग नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो होप आपको ये फॉर्मेट समझ आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।